हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बेटे आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक टॉपिक करने जा रहे हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के चैप्टर 1 का, जिसका आपके किसी भी एग्ज़ाम में आना लगभग आप तय मानिए कि ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आज अगर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो ऐसा ये कौन सा टॉपिक है। जब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस क्या है, करेक्ट। तो हमने बिजनेस के बारे में अभी काफ़ी कुछ देखा पिछली क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। आप एक बात सोच सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, आप और मैं अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए ये प्रॉफिट? हम बिना प्रॉफिट के क्या अपना बिजनेस नहीं कर सकते? प्रॉफिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉफिट की हमारे बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्वेश्चन लगभग हर स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। और बेटे जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में भी कह चुका कि मेरी क्लास केवल कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये स्पेसिफिकली क्लास 11th के बच्चों को हेल्प करने के लिए है, क्योंकि बच्चे कंटेंट समझने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना पाएँ। ठीक, तो आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हर एक बिजनेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना ही है। तो प्रॉफिट हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो मेरे बेटे देखिएगा ज़रा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे, और आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से एग्जाम में आएगा। ठीक, व्हाट इज द रोल ऑफ, इसी तरीके से आएगा बिल्कुल, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। किसी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? तो बेटे जो आपके स्कूल टीचर्स हैं वो क्या चाहते होंगे कि आप क्या लिखें? बेटे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट, सर प्रॉफिट होता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर किसी चीज को बनाते हैं, उसे बनाने में जितना पैसा आपका खर्च होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। बस आपकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, और जो आपका रेवेन्यू है जो आपकी कमाई है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप कॉस्ट के बराबर ही कमाते हैं, अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं और 100 रुपये कमाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में तो चाहिए, चल सकता है। मैंने अभी एक नई दुकान खोली, मैं जितना कमा रहा हूँ उतना मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है, थोड़े टाइम तक तो चल सकता है ये। लेकिन बेटे अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहिए, तो ही तो आपका बिजनेस में काम करने का भी मन लगेगा। यहाँ तो आप 1 लाख रुपए खर्च करो, 1 लाख रुपए ही कमा रहे हो, आपको शुरू में तो हो सकता लगे चलो यार कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर कमा लूँगा। लेकिन अगर आप पूरे टाइम यही कमाते रहें, 5 साल तक, 10 साल तक अगर आप ऐसे ही करते रहें तो आपका बिजनेस करने का मन ही नहीं करेगा। आप सोचोगे भाई मैं क्यों करूँ इतना काम, क्यों इतना एफर्ट लगाऊँ, जबकि मुझे मिलना कुछ भी नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब आपकी कमाई आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो उसे आप बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो देखिए पहला पॉइंट, आप तो स्कूल के टीचर ने आपसे पूछा व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो आपने पहली हेडिंग बनाई, पहली हेडिंग आपने लिखी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन। बेटे जस्टिफिकेशन मतलब रीजन। अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो भाई मैंने ये दुकान खोली क्यों? तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो दूसरा रीजन आता है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। किसके लिए?
ग्रोथ करने के लिए और बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। देखिए सपोज करिए कि मेरी जो कॉस्ट है वो आती है 10 लाख और मैं कमाता हूं उससे 15 लाख, करेक्ट। तो ये मेरा 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये जो 5 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर सोचिए इसमें से थोड़ा बहुत तो मैं अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ कर लूँ, जैसे आप लोग अकाउंट्स में कहते हैं ड्राइंग्स। बाकी पैसे अगर मैं दोबारा से अपने बिजनेस में लगा दूँ, 5 लाख कमाए थे, 1 लाख 2 लाख घर के खर्चे के लिए रख लिए, बाकी मैंने दोबारा से उठाकर बिजनेस में लगा दिए, तो आप सोच कर बताइए आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो यानी कि आपने बिजनेस से ही पैसे कमाए और बिजनेस में ही दोबारा लगा दिए, तो उसमें आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो देखिए ऑल द बिजनेस वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए एडिशनल कैपिटल, बिजनेस को चाहिए और पैसा। जब आप ये 5 लाख रुपए कमा लेंगे और अगर आप यही पैसे बिजनेस में लगा दें, तो हो सकता है आप नई वैरायटी के प्रोडक्ट ऐड कर लें, आप नई नई चीज़ें ले आएँ, अपनी दुकान को थोड़ा रिनोवेट करा लें, आप एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च कर दें, तो इसी वजह से आपकी क्या होगी? इनकम बढ़ने लगेगी, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, तो एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है आपको। और कभी कभी रिटेन्ड अर्निंग्स, बेटे एक वर्ड आया रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब हमारा बचाया हुआ पैसा प्रॉफिट में से, वही जब हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं तो हमारा बिजनेस क्या होता है? एक्सपेंड होता है। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बिजनेस का दूसरा जो प्रॉफिट होने का रीज़न है वो ये है कि हम उस प्रॉफिट को कमाकर दोबारा से बिजनेस में लगा देते हैं, उससे हमारे बिजनेस में और पैसा आ जाता है और हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है और ग्रो होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बेटे इंक्रीजिंग एफिशिएंसी क्या होता है? ठीक बेटे, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लें, वो भी हमारी एफिशिएंसी होती है। ठीक, आप जो है रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें, वो भी हमारी एफिशिएंसी होती है, करेक्ट। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या करता है? हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर मुझे कहीं से प्रॉफिट होने लगेगा तो ही तो मेरा ज़्यादा मन करेगा उस काम को करने का। अगर मुझे कहीं से कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, मुझे कहीं से कोई कमाई नहीं होगी, तो भाई मैं क्यों करूँगा वो काम? तो देखिए प्रॉफिट मोटिवेट करता है हमें, ठीक है, प्रॉफिट हमें मोटिवेट करता है। द ओनर एज वेल एज द वर्कर्स, मालिक को भी और वर्कर्स को भी, टू डू देयर बेस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ हायर प्रॉफिट एम्प्लॉय गेट एडिक्वेट कंपनसेशन। भाई अगर मेरे बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट होगा तो मैं अपने वर्कर्स को भी अच्छा प्रॉफिट दूंगा, अच्छी सैलरी दे पाऊंगा, अच्छी वेजेस दे पाऊंगा, उन्हें टाइम टाइम पर अच्छा बोनस दे पाऊंगा, उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा प्रॉफिट क्या करता है? लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मेरी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है और मेरे स्टाफ मेंबर्स की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। क्लियर? तो सिंपल बात, प्रॉफिट मोटिवेट करता है किसको? वर्कर्स को भी और साथ ही साथ ऑनर को भी, मालिक को भी। नेक्स्ट आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। क्या करता है? प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन को क्या करता है? बिल्डअप करता है। देखिए सिंपल सी बात है, जिस बिजनेस को जितना ज्यादा फायदा होता है उसकी प्रेस्टीज उतनी ज्यादा होती है। बेटे प्रेस्टीज का मतलब उसका नेम, उसका नाम, नेम, फेम, रेप्यूटेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। बेटे अब एक बात बताओ, हम अंबानी जी को कितना बड़ा व्यक्ति मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, इतना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक, एक कंपनी से इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं कि हम शायद पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे उतना। ठीक है, तो बताओ ना, उनकी रेप्यूटेशन है ना, प्रेस्टीज है ना। क्लियर? अब कोई अमीर आदमी, वो देखने में कैसा भी लगे, उसकी फर्म कैसी भी हो, वो काम कुछ भी कर रहा हो, उसके बाद जब प्रॉफिट आता है तो उसकी प्रेस्टीज अपने आप बन जाती है। सही, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, बस पैसा। ठीक, तो जैसे ही पैसा आने लगता है तो उसकी प्रेस्टीज क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है और उसकी रिकॉग्निशन बढ़ जाती है। बेटे लोग उसे पहचानने लगते हैं, लोग उसे वेटेज देने लगते हैं। ठीक है, आती है बात समझ में? तो जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रेस्टीज इंप्रूव होती है और उतना ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन मिलता है। और बेटा रिकॉग्निशन कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे वहाँ 10 लोग पहचाने? तो देखिए, फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन दी सोसाइटी, प्रेस्टीज गेन करने के लिए सोसाइटी में,
एवरी बिजनेस हैज टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न, जो लोग भी जुड़े हुए हैं साथ में उन सबको सेटिस्फाई करना होता है। इट हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर, और अपने लोगों को सही रेम्यूनरेशन भी देनी होती है। मेरे बच्चे, किसी को सही रेम्यूनरेशन तो तभी दे पाओगे जब खुद कमा रहे होगे, किसी को अच्छी सैलरी अच्छी वेजेस तो तभी दे पाओगे, ठीक। और पे सफिशिएंट डिविडेंड। अब एक वर्ड आया यहाँ पर, डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, पता ही नहीं होगा क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब एक कंपनी खास तौर पे कंपनी, डिविडेंड वो हिस्सा होता है जो मालिक अपने इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देता है। मान लीजिए मेरी कंपनी, आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, मैंने प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा मैं आप लोगों को दे दूंगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक। टू द शेयर होल्डर्स एटसेट्रा, ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली इफ बिजनेस इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, करेक्ट। यानी कि सिंपल सी बात है, तब सब लोग खुश रहेंगे जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मेरे एम्प्लॉयज भी खुश रहेंगे, ठीक। मेरे जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो भी खुश रहेंगे। तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट कमाना इज लाइक अ ब्लड इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है तो बॉडी गड़बड़, सही, खत्म। ऐसे ही अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बस बिजनेस देखने का ही है, उसका बहुत लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना, या उससे कोई भी हैप्पी नहीं होगा, ना उससे ऑनर हैप्पी होगा, ना उससे वर्कर हैप्पी होंगे, ना उससे इन्वेस्टर हैप्पी होंगे। बेटे उससे तो गवर्नमेंट भी हैप्पी नहीं होगी, गवर्नमेंट भी 2 थप्पड़ लगाएगी उसको आगे, कहेगी भाई तेरा काम क्या है यहाँ पे, तू प्रॉफिट तो कमा नहीं रहा, तू प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो हमें क्या देगा, हमारा टैक्स कैसे आएगा, ठीक है, तो तू प्रॉफिट कमा और हमें भी टैक्स दे। तो बड़ी सिंपल सी बात बेटे, 4 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे, तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुए। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। बेटे अपनी कॉस्ट और अपनी रिस्क को कवर करने के लिए, करेक्ट, अगर मैं कोई चीज़ 10 लाख की बनाकर 15 लाख में सेल कर रहा हूँ, तो ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, चलिए 10 लाख तो मैंने यहाँ पर वसूल कर लिया अपने, ये जो 5 लाख रुपीस का जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं मैं रिस्क भी तो उठा रहा हूँ, तो रिस्क भी तो बियर कर रहा हूँ। मैंने पैसे लगा रखे हैं, मैंने कंपनी खोल रखी है, मैंने मशीनें लगा रखी हैं, मैंने फैक्ट्री ले रखी है, तो मैं इतने सारे और सारे रिस्क भी तो उठा रहा हूँ, तो उस रिस्क का रिवॉर्ड भी होता है प्रॉफिट। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं रिस्क उठा रहा हूँ, तो आई शुड गेट सम प्रॉफिट। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज इन द होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दैट अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी। बिजनेसमैन क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्यों रिस्क उठाता है? इससे अच्छा वो अपना सारा पैसा ले जाके बैंक में ना डाल दे, कोई रिस्क भी नहीं होगा और उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो इसीलिए तो रिस्क उठाता है ताकि उसे पता है कि वो बैंक से ज़्यादा कमा पाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। सो वी हैव 5 रीजन दैट वी शुड अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको बताता हूँ आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। आपको हेडिंग तो यही लिखनी चाहिए, बिल्कुल हेडिंग तो आपको यही लिखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन आता है, और इससे कॉस्ट और रिस्क क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और अंदर की जो लैंग्वेज है, यू रीड 1 और 2 टाइम्स, आप 1 या 2 बार उसको पढ़िए, बस योर लैंग्वेज विल बी लाइक दिस ओनली। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं, आप उसको समझो, हेडिंग को लर्न करो और लिख कर आओ। क्लियर? बीच बीच में आपको मैं केस स्टडीज़ भी कराता रहूँगा तो आपको बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ठीक, जो बच्चे भी चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी जो बच्चे 11th में आए हैं, उनको अगर और ऐसी ही क्लासेस देखनी हो तो हमारी क्लासेस को आप शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी नई क्लास आपके लिए मिलती रहे, आपको उसके बारे में एक आपको पता हो कि कौन सी क्लास अपलोड हुई है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने करा कि बिजनेस में प्रॉफिट की क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में प्रॉफिट क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये एक छोटा सा एक टॉपिक करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस में सर रिस्क तो होता है, हमें पता है बात, रिस्क होता है, और रिस्क है क्या, क्यों होता है बिजनेस में रिस्क। ठीक है, तो बस हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और बढ़िया टॉपिक है नेक्स्ट भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास
इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। कोशिश करिए कि आप अगर बनाना चाहें तो साथ साथ नोट्स बनाते रहें, बार बार क्लासेस को देखते रहें, ताकि आपकी लैंग्वेज भी ऐसे ही डेवलप हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।